हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वस्तिक शिक्षण एजुकेशन ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सुमन टीचर, कक्षा 8, विषय है सामाजिक विज्ञान के स्वाध्याय पुस्तिका के दूसरे चैप्टर का हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके पहले हम आपको हमारे आसपास पाठ का क्वेश्चन नंबर 1 समझा दिया था, 2 समझा दिया था, तीसरा चौथे तक हमने आपको सेंड कर चुके थे और इस वीडियो में हम आपको 5वें नंबर के क्वेश्चन से समझाने वाले हैं। आप इसको ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने आपको इसके पहले जोड़ियां मिलाने वाला समझाया था कि सुनामी को क्या कहते हैं, यह कैसा प्रदूषण है, तूफान चक्रवात कैसा प्रदूषण है, अणु विस्फोट कैसा प्रदूषण है, यानी भूकंप भी कैसा प्रदूषण है। तो हमने आपको अगले वीडियो में इसके बारे में पूरी तरह समझा दिया था। इस वीडियो में भी हम आपको एक बार समझाते हैं कि सुनामी जलावरण में जल में होता है या कुदरत की वजह से होता है। दूसरा है तूफान या चक्रवात, यह वातावरण में होता है जहाँ लोगों की बस्ती होती है, तो ये भी कुदरती प्रदूषण है। तीसरा है अणु विस्फोट, यह जीवावरण में होता है, यह मानव सर्जित प्रदूषण है, यानी मानवों का बनाया हुआ प्रदूषण है। जैसे अणु विस्फोट करते हैं तो अणु विस्फोट प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है चौथा भूकंप। चौथा क्या है? भूकंप है। तो भूकंप कैसा है कि मृदावरण में होता है, ये लेकिन ये कुदरती प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट है 5वां कि मुझे पहचान कर मेरा नाम लिखिए। क्या है? मुझे पहचान कर मेरा नाम लिखिए। मैं पृथ्वी पर स्थित पानी का आवरण हूँ। मैंने मतलब पृथ्वी पर स्थित हूँ पर पानी का आवरण हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? जलावरण। दूसरा है मेरे कारण वनस्पति सृष्टि बनी रहती है, यानी मेरे कारण वनस्पति सृष्टि बनी रहती है, इसका नाम क्या है? वातावरण। नेक्स्ट है कि मैं मनुष्य को खनिज की आपूर्ति करती हूँ, इसका मृदावरण से। मनुष्य को खाने वाली वस्तु होती है उसकी पूर्ति करने वाले को क्या कहते हैं? मृदावरण। नेक्स्ट है चौथा कि मेरी प्रवृत्तियों के कारण वातावरण में विक्षेप पड़ता है। जिसकी प्रवृत्तियों के कारण क्या होता है? वातावरण में विक्षेप पड़ता है, उसको मनुष्य कहते हैं। नेक्स्ट है लास्ट 5वां है कि मैं सूर्य के पराबैंगनी किरणों का शोषण करके पृथ्वी का रक्षण करती हूँ। तो कौन रक्षा करता है हमारे को पृथ्वी पे? ओजोन गैस। वरना ओजोन गैस की परत हमारे आसमान से और धरती के बीच में नहीं होता, तो हमें सूर्य की जो किरणें हैं वो बर्दाश्त करने से बाहर होती और नीचे पृथ्वी पे के लोग जल उठते। नेक्स्ट है छठा कि निम्न प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखना है। किस में लिखना है? 1-2 वाक्यों में लिखना है कि मैग्मा यानी क्या। क्वेश्चन है कि मैग्मा यानी क्या। तो भूगर्भ में प्रचंड गर्मी के कारण चट्टानें पिघलकर तरल पदार्थ बनाती है, उसे मैग्मा कहते हैं। भूगर्भ में प्रचंड गर्मी के कारण चट्टानें पिघलकर तरल पदार्थ बनाती है, उसे मैग्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कौन से महासागर स्थित है। तो हमारा आंसर होगा कि पृथ्वी पर पैसिफिक, एटलांटिक, हिंद, आर्कटिक महासागर आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। हमने आपको वैसे भी सारे क्वेश्चनों के आंसर स्वपोथी में भर दिया है, आप अपनी स्वपोथी में भी भर लेना। पृथ्वी पर की जीव सृष्टि में किसका समावेश होता है? तो पृथ्वी पर की जीव सृष्टि में वनस्पति, प्राची और जीव जंतु तथा मानव का समावेश होता है। पृथ्वी पर जीव सृष्टि में किसका समावेश होता है? तो हमारा आंसर होगा कि पृथ्वी पर की जीव सृष्टि में वनस्पति, प्राणी और जीव जंतु तथा मानव में समावेश होता है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? चौथा है पृथ्वी पर मुख्य कौन कौन से आवरण हैं? तो हमने आपको पहले भी बताया था कि पृथ्वी पर मुख्य
4 आवरण है। पहला है मृदावरण, दूसरा है वातावरण और तीसरा है जलावरण और चौथा है जीवावरण। तो ये चौथे का आंसर ये है। पांचवा क्वेश्चन है कि घनीभवन किसे कहते हैं। घनीभवन किसे कहते हैं? तो नमी की जमाव क्रिया जिससे बरसात, हिम, कोहरा के रूप में बनते हैं उसे क्या कहते हैं? घनीभवन कहते हैं। नमी का जो जमाव होता है और उसकी जो क्रिया होती है जिससे क्या होता है? बरसात, हिम, कोहरा के रूप में बनते हैं उसे घनीभवन कहते हैं। नेक्स्ट है छठा, जीवावरण किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के मृदावरण, जलावरण और वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि फैली हुई है उसे जीवावरण कहते हैं। जीवावरण का मतलब कि जैसे हम जीव है, कोई भी जीव जंतु है वो मृदावरण, जलावरण और वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि फैली हुई है उसे क्या कहते हैं? जीवावरण कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि जीवावरण को कितने भागों में बांटा जाता है और कौन कौन से? तो हमारा आंसर होगा कि जीवावरण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जैविक और दूसरा है पहला है अजैविक और दूसरा है जैविक। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां कि जीवावरण के जैविक विभाग में किसका समावेश होता है? तो हमारा आंसर होगा कि जीवावरण के जैविक विभाग में वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्म जीवाणु का अध्ययन का समावेश होता है। 8वें प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना कि जीवावरण के जैविक विभाग में किसका समावेश होता है। तो आंसर में लिखा है मैंने कि जीवावरण के जैविक विभाग में वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीवाणु के अध्ययन का समावेश होता है। तो विद्यार्थियों, अब हम आपको प्रश्न नंबर 7 इस वीडियो में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 8 बचेगा, 9 बचेगा और 10 बचेगा। 3 प्रश्नों के एक्सप्लेन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपको हम 7वें प्रश्न का एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए कि निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। किसमें? संक्षिप्त में, यानी छोटे छोटे, थोड़ी 2-4 लाइन हो ऐसे उत्तर लिखने हैं आपको। प्रश्न है कि मृदावरण की उपयोगिता बताइए, यानी मृदावरण की उपयोगिता क्या है? जैसे मनुष्य और अन्य प्राणियों को आवास प्राप्त होता है, मनुष्य को मृदावरण पर जल स्रोत प्राप्त होते हैं, खेती तथा उद्योग धंधों में उपयोगी सिद्ध होती है, मनुष्य को अनेक उपयोगी खनिज प्राप्त होते हैं। ये हमको मृदावरण की उपयोगिता है। 4 हमने उपयोगिता बताया आपको। नेक्स्ट प्रश्न है कि वातावरण को प्रदूषित करती प्रवृत्तियों से क्या प्रभाव पड़ा? यानी वातावरण को प्रदूषित करती प्रवृत्तियों से प्रभाव क्या पड़ा? तो पहला इसमें है वातावरण में अशुद्ध वायु का मिश्रण होने लगा है। दूसरी लाइन में है कि वातावरण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ा, जिससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ गया है। जैसे पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा लोग ऑक्सीजन मतलब लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने के कारण हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है। नेक्स्ट है कि ओजोन की परत, ओजोन मैंने पहले ये पढ़ाया, फिर ओजोन की परत को नुकसान पहुंचा रहा है क्या? वातावरण का प्रदूषित प्रवृत्तियां। लास्ट है कि आँखों तथा त्वचा के रोग फैल रहे हैं वातावरण के प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृदावरण में कौन सी प्रवृत्तियां मृदावरण को नुकसान पहुंचाती है? तो हम आंसर में लिखे हैं कि खनिज प्राप्त करने के लिए अधिक खनन करना, भूमिगत परमाणु परीक्षण करना। नेक्स्ट है खनिज तेल खोजने के लिए अधिक गहराई तक खुदाई करना। लास्ट है आवश्यकता से अधिक पाताल कुएं तैयार करना। यानी इसमें पहली लाइन है
खनिज प्राप्त करने के लिए अधिक खनन करना। खनिज जो हम प्राप्त करते हैं उसके लिए अधिक खनन करना। दूसरा है भूमिगत परमाणु परीक्षण करना, यानी भूमि के अंदर कौन से परमाणु मिलते हैं उसका परीक्षण करना। तीसरा है कि खनिज तेल खोजने के लिए अधिक गहराई तक खुदाई करना। मृदावरण की प्रश्न था हमारा कि मृदावरण की कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ मृदावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो खनिज तेल खोजने के लिए अधिक गहराई तक खुदाई करना मृदावरण को नुकसानदेह होता है। नेक्स्ट है आवश्यकता से अधिक पाताल कुआं तैयार करना, यानी आवश्यकता से अधिक कुआं तैयार करना, यानी खोदते हैं जब हम खनिज तेल के लिए, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि के लिए जब खोदते हैं तो आवश्यकता से अधिक कुएं की तरह जब खुद जाता है तो भी मृदावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम 7 क्वेश्चन आपको समझा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको संक्षिप्त टिप्पणी यानी 8वां प्रश्न समझाएंगे। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ 7 प्रश्न ही समझाए। और ये जो 3 प्रश्न है मृदावरण, वातावरण और फिर मृदावरण से कौन कौन सी प्रवृत्तियों से मृदावरण को नुकसान पहुंचाती है, ये मृदावरण की उपयोगिता बताओ, वातावरण को प्रदूषित करने वाले प्रवृत्तियों से क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो वायु थी अशुद्ध हो गया है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ गया है जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ा है, ओजोन की परत को भी नुकसान पहुंचाता है कार्बन डाइऑक्साइड, आँखों तथा त्वचा के रोग भी बढ़ रहे हैं क्योंकि ओजोन गैस कैसी है, जैसे हम अपने घरों में ठंडे के लिए शीत घर होता है, फ्रीज होता है, कूलर होता है, ये हम एसी चलाते हैं, ये सब क्या करता है, इसमें से जो गैस निकलती है वो क्या होता है कि ये ओजोन गैस को नुकसान करता है। इसलिए वातावरण का जो दूषित करने वाली प्रवृत्तियां हैं ये मानव पर अधिक प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको आँखों तथा त्वचा के रोग फैल रहे हैं, ओजोन के परत को नुकसान पहुंचा रहा है इत्यादि। इस प्रकार से हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रश्न नंबर 8 समझाएंगे। तब तक के लिए जय गायत्री।